मार गई मुझे ये महंगाई, डस गया डीजल भाई, पेट्रोल हुआ है हाई। क्या हो गया, किसने मार दिया शेखरू? अरे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने वाला है बंदरू, हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम तो यहां से वहां उछल उछल के कूद कूद के चले जाते हो। कहीं भी जाना हो एक टहनी से दूसरे टहनी, एक छज्जे से दूसरे छज्जे, उछल के कूद के फांद के चले जाते हो। तुम्हें तो आने जाने के लिए ना गाड़ी वाड़ी की जरूरत हो ना पेट्रोल वेट्रोल की। पेट्रोल डीजल की जरूरत तो हम इंसानों को पड़ती है, और वो इतना महंगा हो गया कि बस पूछो मत। अब कितना महंगा हो गया? सेंचुरी हो गई क्या शेखू? अरे सेंचुरी तो कब की हो गई, सेंचुरी हुए तो जमाना हो गया। अब तो डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं दोनों भाई लोग, यानी पेट्रोल और डीजल। इसलिए तो कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, अब डीजल को भी 100 के पार। इतनी तो सैलरी नहीं है जितना पेट्रोल रोज बढ़ रहा है, इतनी कमाई नहीं हो रही है जितना तेल रोज बढ़ रहा है। पैसे मिलते नहीं है, तेल बढ़े जा रहा है। कहाँ से बच्चों को पेट पालें, कहाँ अपना पालें। पेट्रोल टंकी नहीं है, ये लूट का अड्डा हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उससे तो लोगों की जेब जल ही रही है, लेकिन नेता लोग ऊपर से उस जले पर नमक भी छिड़क रहे हैं, यानी एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। अब किसने दे दिया? अरे बंदरू, एक हो तो बताऊं भी। जैसे पेट्रोल डीजल में ज्यादा महंगा होने की होड़ लगी हुई है, ठीक वैसे ही नेताओं में भी ऊल जुलूल बयान देने की होड़ मची हुई है। वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं वो सब मैं सुनवाऊंगा। सबसे पहले लेटेस्ट शुरू करते हैं, लेटेस्ट यानी सबसे पहले सबसे नया वाला, एकदम फ्रेश। तो शुरू करो तेलाक्षरी लेकर तिवारी का नाम। तो सबसे पहले सुनिए उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी के बिना तोल मोल वाले बोल, यानी खेल मंत्री के तेल वाले बोल। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। 95% को? सच्ची मुच्ची? इसका मतलब 95% लोगों के गाड़ी घोड़े सब महंगाई में बिक गए। बस 5% के पास ही बचे हैं, और वो 5% हमारे नेता लोग हैं। शायद यही बोलना चाह रहे हैं ना आप, या कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बोलिए बोलिए, अगर दिमाग में कुछ है तो बोल ही डालिए। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम हैं। तो ऐसा कीजिए तिवारी जी, जब भी कोई पेट्रोल भराने आए ना तो उसकी बाइक रख लीजिए। बाइक न दे तो किडनी वगैरह ले लीजिए, तब ठीक रहेगा। ठीक है? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। देख रहे हो बंदरू? और भी कोई बोला क्या? और कौन बोला तेल पर? तेली जी, अपने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी तेल के मंत्री हैं, और नाम भी तेली है, तो तेल पर तो बोलेंगे ही। क्या बोले सुनिए, तेल लगाकर मतलब कान लगाकर। हाँ तेली साहब, तेलस। আপোনালোক নিশ্চয় ভ্যাকচিন লৈছে, এই ভ্যাকচিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব? আপোনালোকতো দিয়া নাই ভ্যাকচিনৰ পইচা। तेली जी, आप तो कम से कम तेल की लाज रख लेते, आप भी। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब तेली जी के सीनियर मंत्री यानी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी को सुन लेते हैं कि पेट्रोल डीजल किस लिए महंगा। हाँ बताइए पुरी साहब। ऑयल प्राइसेस हाई है इसलिए नहीं कि हमने कोई टैक्स लगाया, हम सिर्फ 32 रुपए लेते हैं 1 लीटर का। हम सिर्फ 32 रुपए लेते हैं? सिर्फ 32 रुपए? 100 रुपए में 32 रुपए टैक्स? सिर्फ? ये सिर्फ है पुरी साहब? कमाल करते हैं पुरी साहब। अगर आपको ये भी पूरा नहीं लग रहा है तो और बढ़ा दीजिए, और देते रहिए ऐसे ही बयान जैसे आपके पहले वाले देते थे। पहले वाला कौन शेखू? अरे अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो अपने पुरी साहब से पहले देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। वो कहते थे, क्या बताऊं, आप खुद ही सुन लीजिए। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। जाड़े के दिन तो खप के आके चले भी गए, हर साल आके चले जा रहे हैं, और अब फिर आ गए, मगर पेट्रोल के दाम तो नीचे आ ही नहीं रहे। ओ मुझे लगता है प्रधान जी शायद स्विट्जरलैंड के जाड़ों की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां तो हमेशा ही जाड़े के दिन रहते हैं। क्यों प्रधान जी, है ना?
ओ, अब तो आप पेट्रोल डीजल के मंत्री है ही नहीं, तो आपसे क्या पूछें। चलिए किसी और मंत्री से पूछते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से पूछते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आप बताइए। कि ये अपने हाथ में नहीं है। सरकार की कोशिश ये रहती है कि कम से कम कीमत पर लोगों को ये सब पेट्रोल डीजल मिले, पर चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसके मूल्य निर्भर करते हैं और उससे जो अप डाउन होता है उसके आधार पर होता है। ये बात तो बोलिए मत मंत्री जी, फ्री वैक्सीन की वजह से महंगा हो रहा है, ये भी चल जाएगा। लोगों की इनकम बढ़ी है इसलिए महंगा हो रहा है, ये भी चल जाएगा। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अप डाउन होती है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कच्चे तेल के दाम कितनी बार और कितने कम हुए, पेट्रोल डीजल के दाम उतने कम हुए क्या? आपसे अच्छा लॉजिक तो मनोज जी दे रहे हैं। वो अपने मनोज तिवारी जी, देखिए कैसा बढ़िया लॉजिक दी है। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइलवा कितना सस्ता हो गया। हाँ, मोबाइलवा बहुत सस्ता हो गया है, इसी को पेट्रोल की टंकी में डाल देते हैं, गाड़ी एकदम मोबाइलवा हो जाएगी, यानी एकदम में चलने लगेगा। क्या लॉजिक दे रहे हैं तिवारी जी। पेट्रोल वैक्सीन की वजह से महंगा हो रहा है, ये बात तो हम फिर भी मान लेंगे। और फ्री की वैक्सीन वाली बात तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोली है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। मोदी जी ये तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दी, लेकिन उन्होंने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि फ्री वैक्सीन मैंने पेट्रोल डीजल महंगा करके दी है। जबकि मोदी जी की पार्टी के नेता रोज अजीबो गरीब लॉजिक देते रहते हैं। अब मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को ही देख लीजिए, देखिए कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं लॉजिक देने में। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। वाह वाह, क्या बात है। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है या हमारी सेहत? लोग बिना मतलब पेट्रोल डीजल पे फजीता कर रहे हैं। अरे फजीता से याद आया, क्या? कलिता जी ने तो सारी समस्या का सॉल्यूशन ही कर दिया। कौन कलिता? शेखर सुमन? अरे असम बीजेपी के अध्यक्ष भावेश कलिता, देखिए कलिता जी ने क्या आइडिया दिया। मैं आगो क्लियर कर दिसु। मैं কৈছিলো যে 200 টাকা যেতিয়া হ'ব কিন্তু তেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰমিশন লৈ তিনিজনকৈ টিমা উদ্ভাৱনী শক্তি বা তিনিজনী আমি বাইক ওলাম, এতিয়া নহয়, যেতিয়া 200 টাকা হ'ব, বুজিছে? 200 টাকা তো এতিয়া হোৱা না হৈছে। ये हुई ना बात, कलिता जी ने लगा दी ना आग पलीता में। इसे कहते हैं इनोवेशन, आपदा में अवसर। वाह कलिता जी वाह। पेट्रोल सस्ता ना कर सको तो एक एक बाइक पे 8-8, 10-10 बंदे बिठा दो, एवरेज वही आएगा। हाँ, एक दूसरा आइडिया भी है, किलोमीटर के साइन वाले पत्थर को 400-500 मीटर पहले लगवा दो, एवरेज वही आएगा। पहले भी बाइक 100 रुपए में 100 किलोमीटर चलती थी, अब भी 100 में 100 चलेगी। है ना कमाल का आइडिया? तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, तालियां लगातार बजाते रहिए। तालियां बजाने के लिए ना पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना डीजल की, बजाइए तालियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।